दोस्तों नमस्कार। मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा डीजे वर्मा जैविक कृषि फार्म नगर पंचायत मल्हार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम अपने प्लाट में आपको प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, जैविक खेती की कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ बात हम बताना चाहते हैं। दोस्तों हम लोग अपने खेत में जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए ये देखिए पैरा का मल्चिंग करते हैं। अन्य किसान भाई अपने खेत के पैरा को जला देते हैं, पर हम बाहर से पैरा इकट्ठा करके अपने बाग में, चाहे फल की बाग हो या सब्जी की खेत हो, हम उसमें पैरा का मल्चिंग करते हैं। पैरा का मल्चिंग का बहुत ही फ़ायदा है। ऐसे तो आप लोगों ने पेपर मल्चिंग का फ़ायदा सुने होंगे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पैरा मल्चिंग का है। दोस्तों पहले ये देखिए, हम अपने खेत में बेड बना लिए हैं। बेड बनाने के बाद उस बेड को हम पैरा से ढक दिए हैं। पैरा मोटा सा डाल देते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मोटा सा पैरा डाल दिए हैं, मोटा बिछा दिए हैं, और इसके ऊपर ड्रिप पाइप को फैला देते हैं। ये देखिए ड्रिप पाइप अभी तो अस्त व्यस्त है। पूरा पैरा फैलाने के बाद इसको व्यवस्थित रूप से ड्रिप पाइप को लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें फसल लगाते हैं। ऐसे तो हम इसमें पहले से फसल, मुख्य फसल लगा ही चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेब का पौधा लगाए हैं, उसके साथ साथ ये आड़ू है और अन्य बहुत से फसल लगाए हैं। ये जो है कटहल है। ऐसे बहुत फसल लगाए हैं। आप कुछ भी फसल लगा सकते हैं। और जो शेष जगह बीच में एक बेड बचा हुआ है, या इसके बीच में हम टमाटर रोपित करने वाले हैं। तो दोस्तों ये पैरा को किस लिए बिछाए हैं, हम आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो हमारे पैरा बिछाने का मुख्य उद्देश्य है खरपतवार का नियंत्रण। दोस्तों हम इसको ढक देते हैं तो इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं, जिससे हमारे जो फसल है वो जो ज़मीन में हमारे पोषक तत्व है उसको अकेला ग्रहण करता है। नहीं तो दोस्तों खरपतवार हमारे फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और हमारे फसल का आहार वही खरपतवार ले लेता है। तो इससे हमें बहुत लाभ होता है पैरा के मल्चिंग का। और दूसरा दोस्तों, हम ये पैरा बिछा देते हैं तो जो हमारे पानी जो है, ज़मीन का पानी, वो वाष्प बन करके बहुत कम उड़ता है। यानी हमारे ज़मीन में नमी संरक्षित रहता है। इसके वजह से हमारा पानी का बचत होता है, हमें कम पानी डालना पड़ता है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, यहाँ पर हम पैरा बिछा दिए हैं और यहाँ पर नमी बना रहता है और छाया रहता है, जिससे हमारे मित्र जीव जो है संरक्षित रहता है। जैसे इसमें केचुआ है दोस्तों, एक केचुआ रात दिन काम करते रहते हैं, हमारे ज़मीन में ऊपर से नीचे आवागमन करता है, जिससे हवा का संचार हमारे ज़मीन में होता है और हमारा ज़मीन जो है उपजाऊपन बना रहता है। क्योंकि मिट्टी को केचुआ खाता है और उसको खा करके जो विष्ठा करता है, मल का त्याग करता है, वो खाद के रूप में काम करता है। इसमें बहुत से प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे हमारे पौधवर्धन बहुत अच्छा होता है। तीसरा दोस्तों, ये जब पैरा जो है सड़ता है, पहले तो सड़ने से पहले ड्रिप इसके ऊपर चलते हैं, तो ये इससे जो पानी, लाल पानी जाता है, वो भी हमारे पौधा के लिए टॉनिक का काम करता है। और दोस्तों
उसके बाद भी ये पैरा जब ये सड़ता है तो हमारे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, इससे हमारे ह्यूमस बढ़ता है, जिससे हमारे ज़मीन की उपजाऊपन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दोस्तों इसमें मित्र जीव जो बढ़ता है और जो जीवन लेता है वो एक दिन तो ख़त्म भी होता है। तो जैसे केचुआ है या अन्य जीव जो है मरता है, तो वो मरता है तो उसके अवशेष जो उसके शरीर है वो भी हमारे भूमि के लिए, हमारे फसल के लिए लाभदायक है। कहता है कि जीवांश, तो वही जीव का अंश जो है दोस्तों हमारे फसल में जीवांश का काम करता है, हमारे मिट्टी में जीवांश बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अनेक फ़ायदा है। और दोस्तों जैसे पैरा को कोई जलाता है तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो हम अगर यहाँ ला करके रखते हैं तो हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही लाभ होता है। इसलिए दोस्तों पैरा का मल्चिंग या कहे कचरा का मल्चिंग या कहे फसल अवशेषों का मल्चिंग हमारे मृदा, हमारे फसल के लिए, हमारे जैविक खेती के लिए, हमारे प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, आप सब जैविक खेती को अपनाएं और पैरा का या कहे कचरा का मल्चिंग करके हमारे मृदा को स्वस्थ बनाएं। हमारे ऑर्गेनिक कार्बन जो ज़्यादा रसायन के उपयोग से ख़त्म हो रहा है, उसको ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाइए, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाइए। और दोस्तों स्वस्थ अनाज या फल या सब्जी कहा जाए, आप उत्पादन करिए और आत्मनिर्भर बनिए। हम ये सब काम करते हैं तो हमें जो रासायनिक खाद है वो बहुत कम लेना ही नहीं, हमें लेना ही नहीं पड़ता, हम तो डालते ही नहीं हैं, जिससे हमारे आर्थिक लाभ और हमारे देश का भी लाभ होता है। देश का लाभ ऐसे दोस्तों रासायनिक खाद में जो सब्सिडी दिया जाता है वो सरकार सब्सिडी को वहन करता है, वो हमारे देश का पैसा बचता है। दोस्तों इस तरह से आप देश का सेवा भी कर सकते हैं और पूरे प्राणी को स्वस्थ बनाने में भी, स्वस्थ रहने में भी आप मदद कर सकते हैं जैविक खेती करके। तो दोस्तों आप सब जैविक खेती को अपनाएं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। दोस्तों इस तरह से हमें बहुत ही लाभ होता है, ये देखिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों हम बेड बना लिए हैं, उसके बीच में ये नाली है, हम इस नाली पे ही चलते हैं और इस पे बेड पे नहीं चलते हैं, तो हमें बार बार खेत को गुड़ाई, निंदाई, जोताई करना ही नहीं पड़ता। और इससे क्या एक फ़ायदा होता है दोस्तों, हमारे दूसरा फसल के अंतराल जो है उसमें बचत होता है। इस तरह से आप 3 से 4 फसल लगा सकते हैं। पहला फसल ख़त्म होने से पहले इसके अंदर दूसरा फसल रोपित कर सकते हैं, तो दूसरा फसल फिर आने में हमें देरी नहीं लगता, बहुत जल्दी फसल आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर ये देखिए मक्का लगा दिए हैं और हम आगे देखिए दोस्तों टमाटर का नर्सरी तैयार रखे हैं। हालांकि हम इसको बेड में दिए हैं, नहीं तो हम तो ट्रे में देते हैं, अब अभी जल्दबाजी में ज़मीन दे दी है। और इसको दोस्तों हम तत्काल इसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग करने वाले हैं, तो हमारे इस फसल के बीच का समय बच जाता है, हमें जल्दी अन्य फसल फिर दूसरा तीसरा फसल जो है लगता है दोस्तों। और जहाँ पर हमारा पौधा रहता है, जैसे यहाँ पर चीकू है देख सकते हैं, यहाँ को थोड़ा सा पोला बना कर के रखते हैं अभी, और यहाँ पर डालेंगे लेकिन इसके जड़ को, ताकि चूहा जो है ना काटे, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम पैरा को नहीं डाल कर के गैप बनाते हैं।
तो इस तरह से पैरा बिछाने का बहुत ही लाभ है दोस्तों। और आपसे मेरा निवेदन है, आप सब पैरा को नहीं जलाएं और पैरा मल्चिंग करके अपने मृदा को स्वस्थ बनाएं और अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधारें। और दोस्तों बहुत जगह जो पेपर मल्चिंग करता है वो मैं समझता हूँ एक तो खर्चा भी है, प्रदूषण भी है, और इससे जो है हमें पैरा से बहुत ही लाभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों आपका क्या विचार है, आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको पहले पहुंच सके। और ज़रूर आप देखें और कोशिश करें कि हमारे वीडियो को लिंक में जा कर के देखें। बस दोस्तों इसी के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।